नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी का भारत के अंदर लॉकडाउन का द्वितीय चरण अब अपने अंतिम दौर में है। हम सभी भारतवासी मिलकर बड़े अच्छे ढंग से इस जंग को, इस युद्ध को लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत की सभी जनता को जो घर से इस युद्ध को लड़ रही है, कोरोना वॉरियर्स को जो मैदान में आकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं, और सरकार को जो अपनी पॉलिसी के साथ समय समय पर हम सबको मोटिवेट कर रही है, इस युद्ध से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। हम इस युद्ध के बीच में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है हम लोगों ने, और आज मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को समझने का, जानने का दिन है। क्यों ना हम इस कोरोना महामारी के दौर में घर बैठे बहुत सारे ऐसे प्रयास करें जिससे ये समाज, ये देश जिस प्रकार से जिन समस्याओं को हमने इस दौर में देखा है, उनको आने वाले समय में हमें देखना ना पड़े। हम सब जानते हैं कि ये लड़ाई अभी आगे थोड़ी लंबी चलनी है, पर फिर भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस लड़ाई में हमने देखी है जो हम सबको प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, और कहीं ना कहीं हमें आगे आने का एक रास्ता दिखाती है। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ पहले कोरोना की बात करूंगा। जैसे आपने देखा, मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल आया कि 91 वर्ष की वृद्ध माताजी जो अपनी पेंशन का लगभग 5 लाख रुपए जितना बड़ा पैसा जो उनके पास इकट्ठा था, वो पूरा एक साथ अपने मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा देती हैं। उनके पड़ोसी जब बताते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं, तो कहते हैं कि हम इन माताजी को पिछले 2-3 वर्ष से लगातार कह रहे हैं कि आपके पास इतना सारा पैसा रखा हुआ है, या आपके पास पेंशन के माध्यम से पैसा आता है, आपके घर की छत टपकती है, क्यों ना आप इस छत को ठीक करा लें, ये पैसा कहाँ लेके जाओगी, क्या इसका उपयोग होगा। और हर वर्ष आप बारिश में इसी प्रकार से परेशान होती हो। वो कहती है बेटा अगली बार कराऊंगी, बेटा अगली बार कराऊंगी। हर बार ये बात कह के कहीं ना कहीं टालती जाती थी। पर बड़ा सुनकर गर्व हुआ कि वो माताजी जब घर ठीक कराने की नौबत आई या समय आया, तो घर ठीक कराने की जगह उन्होंने देश ठीक करना ज़्यादा उचित समझा, और इस महामारी में अपनी पेंशन का जमा हो सारा का सारा पैसा मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान कर दिया। ऐसा समय जब अगले 2 महीने बाद वापस मानसून आना है, पर ऐसे समय में माताजी का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। केवल यही माताजी नहीं, देश भर में ऐसी अनेक माताएं, ऐसे अनेक पितृपुरुष, ऐसे अनेक भाई बहन, ऐसे अनेक मित्र, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, कर्मचारी, हाउस होल्ड व्यक्ति, यहाँ तक कि मजदूर वर्ग ने भी समय समय पर सरकार को अपने अपने हिसाब से समर्थन देने का, प्रयास करने का, सहयोग करने का अपना एक बड़ा बीड़ा उठाया। ऐसे समय में इन लोगों से हमें सीख मिलती ही है, और निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें समय समय पर मोटिवेट किया। मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देगी, और प्रेरणा तो देगी सही, हम लोगों को एक नए रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। एक महिला जिसे हम गर्व से जिसका नाम पुकार सकते हैं, एक आदिवासी महिला चामी देवी मुर्मू, जो झारखंड के एक छोटे से इलाके में, प्रखंड में जन्म लेती है, और जन्म लेने के बाद बड़ी प्रकार की यातनाएं, बड़े प्रकार का सामान्य जीवन जीती हैं, कई प्रकार की असुविधाओं के साथ अपब्रिंगिंग होती है, और उसके बाद भी इस प्रकार का कार्य करती है जिससे उन पर संपूर्ण समाज को गर्व होता है, देश को गर्व होता है, विश्व को गर्व होता है। और अब यह महिला पूरे देश में जाना पहचाना नाम इसलिए भी है कि हाल ही में महिला दिवस के उपलक्ष्य पर देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा आपका सम्मान किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चामी देवी मुर्मू, जो ईयर 1988 से लगातार इस देश के अंदर पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है। वो वन से प्रेम करती है, पेड़ पौधों से प्रेम करती है, वन्य जीवों से प्रेम करती है, और कहीं ना कहीं समाज को सुरक्षित बनाने के लिए इस देश के अंदर बंजर भूमि को दूर करने का प्रयास कर रही है। नक्सलियों को अपने पांव उस क्षेत्र में नहीं जमाने देने के लिए भी इस महिला ने निश्चित रूप से जी तोड़ प्रयास किया। ऐसा समय, जिस समय में महिलाओं को घर से बाहर आने की आज़ादी नहीं थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, शिक्षा की आज़ादी नहीं थी, ऐसे समय 1988 से आपका सफ़र शुरू होता है, और आपका ये सफ़र अनवरत आज तक जारी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक ऐसा आंकड़ा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर शायद आपकी सबकी आंखें तन जाएगी। लगभग 26 लाख से ज़्यादा पौधे आपके द्वारा इस झारखंड क्षेत्र में, वन्य क्षेत्र में डेवलप किए गए। 780 हेक्टेयर से ज़्यादा वन क्षेत्र आपके द्वारा डेवलप किया गया। ऐसी सारी स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जिस पे खतरा आ चुका था, उसको आपने कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया है। नक्सली क्षेत्र जो थे उसको आपने कहीं ना कहीं डेवलप नहीं होने देने का प्रयास किया है। महिलाओं को प्रेरित किया है, 3000 से ज़्यादा महिलाओं का समूह बनाया है, उनको साथ लेकर काम किया, उनको आगे बढ़ाया। और ऐसा कार्य निश्चित रूप से एक असाधारण महिला ने असाधारण तरीके से किया, और बड़ी साधारण सी अपब्रिंगिंग में किया। ये हम सबको प्रेरणा देने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरा आज ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल इतना निमित्त मात्र है कि हम सब लोग इस कोरोना के समय में ऐसे लोगों से इंस्पायर हों। मैं कोशिश करूंगा ऐसे नए नए लोगों की जानकारी आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराऊं, जिससे कि हम सब लोग प्रेरित हों
और एक लाइन साथ में अपनी बात खत्म करूँगा, सोच बदलो देश बदलो। निश्चित रूप से हम सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा, और देश के अंदर ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जिनसे हम ऊर्जा ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और देश के अंदर और अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना को हारना होगा, निश्चित रूप से कोरोना हारेगा। हम एकजुट हैं, हम एकजुट रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।